स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। साथियों, आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि जो बिहार में जो डीएलएड के जो आप लोगों ने ज्वाइंट एग्जाम दिए थे, जिनका एग्जाम क्लियर हो गया, आंसर की से आप लोगों को पता लग गया होगा, तो आप लोग इंतजार कर रहे होंगे खास तौर पे इसकी काउंसलिंग डेट का कब क्या है। तो मैं एक एक करके सारी चीजें आपको बताता हूँ, और काउंसलिंग जब आपकी होगी उस टाइम पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, और वो भी कैसा वैलिड डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए आपके पास होने चाहिए। वरना एक गलती से आपने एग्जाम तो निकाल लिया, लेकिन एक गलती के कारण आप उस काउंसलिंग से क्या हो सकते हैं, एलिमिनेट हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी आपके पास समय है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो डॉक्यूमेंट नहीं है वो प्रिपेयर करने का आपके पास पूरा का पूरा समय है। तो एक बार में मैं आपको सारी कम से कम समय में सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं विद ऑथेंटिकल वे में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग। बिहार डीएलएड एडमिशन कॉलेज लिस्ट 2025 जारी कर दी गई है, और उसमें बस अभी ये नहीं बताया गया कि काउंसलिंग डेट कब से यहाँ पर क्या होगा, अनाउंस किया जाएगा। बस ये लिखा हुआ टू बी अनाउंस। कहने का मतलब क्या है कि इस चीज को लेकर के खास तौर पे यहाँ पर आपको देखना है। मैं एक एक चीज बता देता हूं, एक बार देख लीजिए। ये जो लिस्ट की बात करते हैं, ये जारी कर दिया गया कि कौन से कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट में कितनी सीट है, गवर्नमेंट में कितनी सीट है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आप सभी को पता है साथियों कि जो बिहार डीएलएड का एग्जाम हुआ उसके आंसर की को क्या कर दिया गया, 11 तारीख को, यानी कि 11 अक्टूबर को रिलीज किया जा चुका है। ये जो आपका डेट है ये खत्म हो चुका है, आप लोगों ने देखा भी होगा। लेट वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपको पूरा का पूरा ऑथेंटिकल वे में पूरी इंफॉर्मेशन को, सोर्सेस को क्या कर दे, यहाँ पर इकट्ठा करके मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपका कोई भी चीजें मिस आउट ना हो जाए। तो वीडियो बनाने को तो कोई कैसा भी बना रहा है, सिंपल सी बात है कि आपको बस 5 डॉक्यूमेंट चाहिए, आप काउंसलिंग के लिए जाइएगा और वहां पर क्या होगा, आपको वहां से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। उससे बढ़िया है आप पैनिक ना हो, चीजों को एक बार में इकट्ठा कर ले, अपनी फाइल बना लीजिए पहले, कि उस टाइम पर पैनिक ना होकर के आप बात करेंगे, आराम से जाएंगे। काउंसलिंग डेट में आप बात करेंगे, आपकी काउंसलिंग होगी, आपको क्या किया जाएगा, जो कॉलेज प्रेफरेंस भरा तो वो आपका क्या वहां पर देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। तो ये इसका जो ऑब्जेक्शन डेट था वो 13 तारीख वो खत्म हो चुका है। यहाँ पर काउंसलिंग जो फीस होगी आपकी जनरल के लिए कितनी होने वाली है, 500 रुपए। और जो SC ST EBC या BC है, जिसको आप लोगों को पता है बिहार में OBC के 2 भाग होते हैं, BC1 और BC2। तो इसको EBC के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग BC के नाम से जानते हैं, बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस। अब कहानी ये है कि काउंसलिंग यहाँ पर कितने राउंड में कराई जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि बिहार बोर्ड online.bihargovernment.in पर जाएंगे, तो वहां पर आपको 1 राउंड, 2 राउंड और 3 राउंड, टोटल 3 राउंड कराने की बात है। और तीसरे राउंड के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, आपका फाइनल मेरिट बनेगा, जिससे कि आपको जो कॉलेज प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो आपने भरा होगा वो आपका अलॉट होगा और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, जिसके कारण से आप लोग ये क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा लेवल काम कर सकते हैं। यहाँ पर बता दो मैं साथियों, यहाँ पर जो लिखा भी हुआ है कि ये जो कॉलेज है टोटल कॉलेज, तो यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर बात प्राइवेट की चल रही है और गवर्नमेंट दोनों की। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप देखेंगे टोटल सीट कितनी हो गई, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है 305। अब साथियों आपको ध्यान में ये रखना है सॉरी, ये प्राइवेट में 245 है और गवर्नमेंट में कितना है, 60 की बात करते हैं। तो हर किसी का गवर्नमेंट कॉलेज में आना पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे वैसे बीएड के भी एंट्रेंस होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, और उनको कॉलेज कितने होते हैं, सीट कितनी होती है, 354, 350, और पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं। तो आप ही बताइए, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, क्या लाखों लोगों का हो पाएगा, सीट तो इतनी है, तो नहीं पॉसिबल है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनको एफिलिएट कराया जाता है, ताकि वो भी इस कोर्सेज को कंप्लीट करा पाए। तो बिहार में ऐसे कितने कॉलेजेस हैं प्राइवेट जो डीएलएड को कंप्लीट कराता हो, तो 245 है। और गवर्नमेंट की बात करते हैं तो कितना, 60 है। तो कितना हो जाएगा, 245 और 60, 305 के बारे में बात करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बात है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको अंदर भी रख सकता है और आपको बाहर भी कर, आपके मान लीजिए नंबर आ गए अच्छे खासे बढ़िया, आप जो क्वालिफाइंग कट ऑफ दिया जाएगा उससे आप कई गुना आगे हैं, लेकिन आपके पास इनमें से कोई सर्टिफिकेट आपके पास है नहीं, डॉक्यूमेंट है नहीं, तो आप उस चीज के लिए क्या नहीं होंगे, योग्य नहीं होंगे। आप इस चीज से क्या हो जाएंगे साथियों, बाहर कर दिए जाएंगे। तो बाहर ना हो, उससे बचने के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट टाइम से पहले, क्योंकि अभी काउंसलिंग डेट आनी बाकी है, कोई ये बता रहा है कि 25 से 30 अक्टूबर के बीच में आ जाएगा, मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग आइडिया भी नहीं लगा सकते। आइडिया पता चले यहाँ बोल दो आपको 22 अक्टूबर आ रहा है, 26 अक्टूबर, फिर आप कहिएगा कि यार क्या बोलता है, तो वो चीज ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी हैं। सबसे पहले आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, 12th यानी कि इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए,
यहाँ पर लिखा हुआ क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको आप लोग क्या बोलते हो, एसएलसी बोलते हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आपके पास क्या होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो कितना होगा, पहला 10th का एक, प्रमाण पत्र 2, और यहाँ पर 12th का इंटरमीडिएट की बात करेंगे तीसरा, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चौथा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको क्या कितने देखने को मिलता है, 5वें नंबर पे। छठे पे क्या, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 7वें नंबर पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। 8वें नंबर पे कास्ट। देखिए साथियों, यहाँ पर कास्ट वाले मैंने इधर लिखा हुआ इफ नीडेड, मतलब क्या है कि अगर वहां पर मांगा जाता है, अगर आप SC ST OBC या PH है तो आपके पास वो होगा, तो सर्टिफिकेट कॉमन सी बात है आपके पास होगा, तो आप फिजिकल मोड में क्या हार्ड कॉपी में लेकर के जाइएगा अपने पास, और वो क्या करना है वहां पर आपको दिखाना है। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो वहां पर कैटेगरी का ऑप्शन आता है, आपने उस टाइम पर भरा होगा, बाद में नहीं ले जाएंगे तो क्या होगा, आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि उस टाइम पर आपको भरना था। मान लीजिए आपने भर दिया, आपके पास नहीं है, तो आपको तब भी प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज का आपको पहले ही ध्यान में रखना है। पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो में कैसा, यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा, आपका क्या चलेगा, कलर के बारे में बात करते हो, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मोबाइल नंबर कैसा देना है आपको साथियों, एक्टिव, क्योंकि जो भी काउंसलिंग की डेट होगी, मैसेज होंगे, वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और उसके बाद लास्ट में आपका क्या होता है, ईमेल आईडी। अगर मोबाइल नंबर पे मैसेज नहीं आता तो ईमेल आईडी पे मेल भेजा जाएगा, जिसके कारण से आप लोग इस चीज के लिए क्या हो जाएंगे साथियों, यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसमें फिर भी आप लोगों को कोई समस्या आती है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, या कोई भी समस्या आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आप अपनी जानकारी को क्या कर सकते हैं, पुख्ता कर सकते हैं। इसी बात पे आपको एग्जाम इन्फो विद सूरज को क्या करना, सब्सक्राइब करना, ताकि जितने भी अपडेट्स आती हैं वो चैनल पर ऑथेंटिकल वे में क्या किया जाता है साथियों, अपलोड किया जाता है। फिर भी आपको कोई सजेशन भी देना तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि क्या कमी है, क्या सारी चीजें, मतलब कुल मिलाकर के आप